जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक लाल सुपर जायंट स्टार को कैप्चर किया है, जो कि एक भयानक घटना के बाद उछलता हुआ कैद किया गया है, जो कि बीटलजुइस इवेंट से पहले ही फट गया था। यदि आप बीटलजुइस पर महान डीमिंग को याद करते हैं तो आप जानते ही हैं कि प्रसिद्ध लाल सुपर जायंट की स्थिति और स्टार्स पर काफी वर्षों से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा ही डिबेट का कारण है। अब नासा में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से प्राप्त नई जानकारी से पता चलता है कि अप्रत्यक्ष रूप से अंधेरे होने की सबसे अधिक संभावना हमें 2019 में एक टेलीस्कोप द्वारा देखने को मिली थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें काफी सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली थी। अब वेब शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए गए वेब के नियर कैम सेंसर से विश्वास है कि उन्होंने एक सुपरनोवा को देखा है। उन्होंने वेब स्पेस टेलीस्कोप के डेटा की तुलना हबल टेलीस्कोप द्वारा प्राप्त डेटा की तुलना से करके एक चमत्कार वस्तु का पता लगाया है, और यह एक तारा हो सकता है जो हाल ही में सुपरनोवा इवेंट से गुजरा है, जिसे वैज्ञानिक समुदाय सतह के रूप में संदर्भित करते हैं। बीटलजुइस से SME एक ऐसी चीज है जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। बीटलजुइस एक शानदार लाल सुपर जायंट तारा है जो हमारी आकाशगंगा में अपने जीवन चक्र के समापन के करीब है। यह काफी संभावना है कि बीटलजुइस सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करेगा और दिन के दौरान हमें दिखाई देगा। 17वीं शताब्दी में हमारी आकाशगंगा में एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ था, जिसके हम साक्षी नहीं हो पाए। एक सुपरनोवा विस्फोट वह विस्फोट है जो तब होता है जब एक बड़ा स्टार अपने अस्तित्व के अंत तक पहुंच जाता है और किसी तारे के मरने की प्रक्रिया में उसका पूरा ईंधन खत्म हो जाता है। इस दौरान एक जबरदस्त विस्फोट होता है जो अपने द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण भाग छोड़ता है और एक महत्वपूर्ण मात्रा में प्रकाश भी जारी करता है। क्योंकि यह प्रकाश इतनी उच्च तीव्रता का है, इसे काफी दूर से देखा जा सकता है। वेब ने गैलेक्सी के ओरियन में एक ऐसा शानदार फ्लैश देखा जो कि इसी लोकेशन के आसपास का है। फेमस स्टार बीटलजुइस को इस टेलीस्कोप ने दूसरे ऑब्जर्वेशन में और 5 दिन के अंतराल में आकाशगंगा के काफी अलग अलग हिस्से की इमेज को कैप्चर किया है। इस फ्लैश में पहले ऑब्जर्वेशन की तुलना में कम प्रकाश था, कम ब्राइटनेस थी, जो बताती है कि यह समय के साथ कम उज्जवल होता जा रहा है। बीटलजुइस के इस अजीब व्यवहार ने वैज्ञानिकों को यह अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है कि यह जल्द ही एक सुपरनोवा के रूप में विस्फोट हो जाएगा, लेकिन वे अभी भी इस बात से हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। इस कॉन्स्टलेशन में सबसे प्रसिद्ध तारे के साथ ओरियन कोरोनल मास इंजेक्शन प्लाज्मा के बड़े बादल होते हैं, जिसे कभी कभी सूर्य द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जो बीटलजुइस में हमारा प्लैनेट स्टार CMES है। यह एक अविश्वसनीय परिमाण है क्योंकि यह अनुमान लगाया गया है हार्वर्ड में खगोल भौतिकी के केंद्र और कैम्ब्रिज में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में काम करने वाले एंड्रिया ड्रूपरी के अनुसार SME एवरेज से 400 बिलियन गुना अधिक द्रव्यमान जारी करेगा। हमने इससे पहले कभी कुछ ऐसा होते हुए नहीं देखा है। मैसाचुसेट्स उनके अनुसार उन्होंने बताया कि ये वास्तव में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे हम वास्तव में समझ नहीं पाते कि यह एक पूरी तरह से नई घटना है जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ हम इसकी सतह का विवरण कर पाएंगे। वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के शोधकर्ता सुझाव देते हैं कि यह घटना किसी स्टार के विकास की जांच करने के लिए एक नया अवसर प्रदान करती है। एस्ट्रोनॉमर्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करके स्टार की सतह पर व्यक्तिगत विशेषताओं को अलग करने में सक्षम होंगे। एक कोरोना फ्लेयर मास इंजेक्शन इसको दिया गया नाम है कि इन विस्फोट के स्टार्स इतने जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, जो कि सोलर कोरोना की संरचना और सूर्य के आसपास के वातावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर ऐसा कुछ ग्रह पर हमला करने के लिए होता है तो यह बाधित हो सकता है। कई पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ढांचे के साथ उपग्रह संचार बीटलजुइस द्वारा अपनी चमक के दौरान निष्कासित किए गए मटेरियल की मात्रा उस मटेरियल से 4 गुना थी जो कि हमारे स्पेस में मौजूद होती है, जो आमतौर पर सूर्य के कोरोना फ्लेयर द्वारा उत्पन्न होती है। एस्ट्रोनॉमर्स इस स्टार के रोटेशन पर भी ध्यान कर रहे हैं। आधी सदी से भी अधिक समय में वे साक्षी रहे हैं
डिमिंग और ब्राइटिंग का एक चक्र जिसके माध्यम से ये शुरू होता है और जारी रहता है और फिर से दोहराता है, यानी कि एक वेव की फ्लो में चलता है, कभी कम कभी ज्यादा। एस्ट्रोनॉमर्स आमतौर पर विभिन्न चरणों में इन स्टार्स को देखते हैं जो कि विस्तारित अवधि के लिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें शायद ही कभी वास्तविक समय में एक स्टार के विकास का अध्ययन करने का अवसर मिलता है और इस स्टार को बार बार उस तरह से उछलते हुए कभी नहीं देखा जिस तरह से बीटलजुइस वर्तमान में प्रतीत हो रहा है। डुबरी ने बीटलजुइस के इंटीरियर का वर्णन किया कि एक ही प्रकार की उछाल वाली बीटलजुइस में अभी भी कुछ अजीब हो रहा है। डुबरी का मानना है कि बीटलजुइस इस समय रिकवरी मोड में है, जो कि 2019 में अपने विशाल बोझ से उतरने के लिए यह घटना 2019 में हुई, जब स्टार के भीतर एक गहरे गैस के बुलबुले से हुई, जो कि इसकी एक सतह के हिस्से को विस्फोट करने के लिए पर्याप्त शक्ति का उत्पादन किया। ऊपर धूल का बादल बन गया जिससे तारा काफी मंद दिखाई देने लगा। जब अर्थ से इसे देखा गया तो बीटलजुइस वर्तमान में इस घटना से उभरने की प्रक्रिया में था। कि आप इस बीटलजुइस स्टार को टेलीस्कोप का उपयोग करके पृथ्वी से रात के आकाश में आसानी से देख सकते हो, क्योंकि बीटलजुइस अब आकाश में अन्य वस्तुओं द्वारा अस्पष्ट है। भले ही यह सुपरनोवा हो गया हो, लेकिन हम नग्न आंखों के साथ बहुत कुछ नहीं देख पाएंगे क्योंकि यह दिन के समय स्काई में दिखाई देता है। बीटलजुइस हमारे सूर्य की त्रिज्या का लगभग 750 गुना और 530 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, जो कि पृथ्वी के लिए खतरे के क्षेत्र से काफी दूर है, जिसे हम पड़ोसी स्टार में होने वाले सुपरनोवा विस्फोट को देख सकेंगे। और इस सुपरनोवा इवेंट का इफेक्ट लगभग 50 प्रकाश वर्ष के भीतर होगा। बीटलजुइस 529 साल पहले ही सुपरनोवा के रूप में पहले ही विस्फोट कर चुका होगा। हालांकि इस घटना से प्रकाश अभी तक हमारे ग्रह तक नहीं पहुंच पाया है, यहाँ तक कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वेब के उपकरण कितने संवेदनशील हैं। यह खोज एक झटके के रूप में आती है जिसमें हमें उस टाइम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना होगा। ऐसा होने पर हम सुपरनोवा को देखने के क्रम में सक्षम होंगे, क्योंकि सुपरनोवा एक ट्रांजिटोरी घटना है कि जिसका अर्थ है कि सुपरनोवा होने के बावजूद वे बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाते। ओबा आधिकारिक तौर पर अरबों साल पहले हुआ था। हम अभी भी इसे देखना शुरू कर रहे हैं क्योंकि दूर के गैलेक्सी से प्रकाश को हमारे पास तक आने में बहुत समय लगता है। सुपरनोवा की खोज वेब का प्राथमिक मिशन नहीं था, लेकिन वैज्ञानिक इसके द्वारा एकत्रित की गई जानकारी का रचनात्मक उपयोग कर रहे हैं और इसके नोवल एप्लीकेशंस का उपयोग करने के साथ हम वेब से इसके इफेक्ट्स और इतने बड़े विस्फोट के बाद क्षेत्र का निरीक्षण करने में सक्षम होंगे। इस तरह के टारगेट को देखने के लिए वेब का उपयोग करना न केवल स्टार्स के जीवन का चक्र को समझने के लिए बल्कि सुपरनोवा को बेहतर से समझने में हमें काफी मदद मिलेगी और साथ ही ब्रह्मांड के विस्तार को और उनके निरंतर स्तरों के कारण हम सटीक रूप से मापने में अधिक सक्षम होंगे। सुपरनोवा एक वर्ग जिसे टाइप ए के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य मील मार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी हमारे पास जो भी वर्तमान में डेटा है वह एक सुपरनोवा इवेंट से मेल खाता है। एक बहुत ही उत्कृष्ट दावेदार कि आप बीटलजुइस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप संभावित सुपरनोवा के बारे में उत्साहित हैं? और क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी आने वाले समय में हमें ऐसे ही कुछ रहस्य से भरी इवेंट्स को दिखाने में सक्षम होगा, या फिर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो प्राइमरी काम है वो उसको करने में सक्षम हो पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बी अलर्ट, बी हैप्पी, बी क्यूरियस।